Morning all of you. Today we are started lesson 3 of class 9. Chapter name is atom and molecules. So इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं पहले ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एटम्स क्या हैं? सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज़ कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर हैं हमारे आसपास में वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, स्मॉल पार्टिकल से, जिसको हम एटम बोलते हैं। ठीक है, मैटर क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। वो सभी चीज़ें जो कोई ना कोई स्पेस कवर अप करें, जगह घेरें, साथ में उनका कुछ ना कुछ मास हो, कुछ वजन हो, दैट ऑल थिंग्स आर काउंट इन मैटर। ठीक है, हमने पहले पढ़ रखा है वैसे मैटर क्या है, और मैटर की 3 स्टेट्स भी पढ़ी थी इन क्लास 9 चैप्टर 1। स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ी थी। इसमें मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर्स: सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद हमने एक न्यू स्टेट पढ़ी थी प्लाज्मा स्टेट एंड BEC बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। ये 5 टाइप ऑफ स्टेट्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, सो लेसन 1 में पढ़ा था हमने, तो हमने पहले डिस्कस किया मैटर क्या है। सो मैटर होते हैं सभी ऐसी चीज़ें जो मास हो, जिनका कुछ ना कुछ साथ में वो कुछ ना कुछ स्पेस कवर अप करे, दैट ऑल थिंग्स आर काउंट इन मैटर। ठीक है, अब मैटर जो है उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अगर हम देखें, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल जो है, सबसे छोटा कण जो है, दैट इज कॉल्ड एटम। पहले सबसे पहले जब 600 BC के अप्रॉक्सीमेट जब डिस्कवरी होने लगी थी, 500 BC, सॉरी 600 नहीं, 500 BC के टाइम पे जब फिलोसॉफर्स हुआ करते थे, फिलोसॉफर्स मीन्स जो जगह जगह घूमते थे और वहाँ पर जाके जो भी उन्हें कुछ नई चीज़ मिलती थी उसके बारे में स्टडी करते थे, उसके बारे में पढ़ते थे, जिनको हम दार्शनिक बोल देते हैं। सो फिलोसॉफर्स जो है 500 BC के टाइम पे उन्होंने सबसे पहले इससे रिलेटेड डिस्कवरी की थी, और उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि वो इंडिया के थे, तो उन्होंने उसको लैंग्वेज में नाम दिया था परमाणु। परमाणु का मतलब क्या था? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा कण। उन्होंने क्या बोला, अगर हम बड़ी से बड़ी जो चीज़ है, कोई भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, उसको अगर हम स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल में डिवाइड करना चाहते हैं, तो जो उसका सबसे लास्ट डिविजिबल पार्ट जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड परमाणु। बाद में जब हम इसको और ज़्यादा डिस्कवरी करते गए, ठीक है, और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तो ग्रीक से फिर उसके बाद डिस्कवरी हुई, और ग्रीक से जो साइंटिस्ट थे, ग्रीक कंट्री का नेम है, ठीक है, जहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज का यूज़ होता है, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसका नाम रख दिया एटम। उन्होंने क्या बोला? एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का क्या होता है? एटम। ठीक है, अगर हम बात करें एटम की डेफिनेशन की, सो एटम की डेफिनेशन एक बार लिख देते हैं। व्हाट इज मैटर? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। ठीक है, सो एटम की डेफिनेशन के बाद हम आते हैं मॉलिक्यूल्स पर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर पाए। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, H2, Cl2 हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम क्लोराइड, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स जो है इसको भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूल एक तरीके से क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स विच कैन फ्रीली एग्जिस्ट, जो फ्रीली एग्जिस्ट कर पाए, रह पाए अकेले, उनको हम मॉलिक्यूल्स में काउंट करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं? एटम से मिलकर कंबाइन होकर बने हुए हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने ले लिया H2, Cl2, O2,
कार्बन डाइऑक्साइड NaCl। मॉलिक्यूल्स को भी अगर हम पढ़ें तो मॉलिक्यूल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, और सेकंड होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इनका मतलब समझना जरूरी है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिंगल वन एलिमेंट से मिलकर बने हों या सिंगल वन एटम से मिलकर बने हुए हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रही हूँ, आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे। फास्फोरस और ले लेते हैं, रेड फास्फोरस। ये कुछ एग्जांपल है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट ये फास्फोरस है P4, जिसको माचिस में यूज किया जाता है। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये कुछ गैसेस हैं, ये कुछ गैसेस हैं जो कंटिन्यूसली हम देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं इनको। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं, सो कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl, KCl, these are some examples of molecule of compound। कैसे समझते हैं? इसमें अगर आप देखें तो 2 एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम एंड क्लोरीन। यानी इसमें आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल रहे हैं